नमस्कार भैया बहनों, मैं निधन सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, आज मैं आपको हिंदी पाठ 6 छाता नामक पुस्तक से अभ्यास कार्य करा रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे। पुस्तक में पेज नंबर 48, पेज नंबर 49, पेज नंबर 50। तो ये कार्य आज मैं आपको करा रहा हूँ अभ्यास कार्य में। लीजिए, पेज नंबर 48 निकालिए। सभी ने अपनी पुस्तक को खोल लिया होगा आपने। ऊपर से आप देखिए, इससे पहले का कार्य मैं आपको लिखित में करा दूंगा, कॉपी में दे दूंगा, और ये आप इसको जो है पुस्तक में ही आपको फिल करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए का खाली जगह मोनू मिंकू भी तो यहाँ पाएगा सोनू। सोनू केवल एक शब्द आएगा। सोनू, मोनू, मिंकी, मिंकू भी फिर आए छाता। छाता, छाता लेकर ही जाते हैं। ख में ड्रेस आएगा यहाँ पर। ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझको ललचाते हैं। ललचाते हैं, ये कविता की पंक्तियाँ हो गई। ग में बिन छाता, यहाँ भी आ गया छाता। बिन छाता कैसे बच पाता। अम्मा, यहाँ पर होगा अम्मा, मुझको मंगा दो छाता। ठीक है। क में सोनू, मोनू, मिंकू भी छाता लेकर ही जाते हैं। ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझको ललचाते हैं। बिन छाता कैसे बच पाता। अम्मा, मुझको मंगा दो छाता। ठीक है। इस तरह से आपको ये कविताएं की पंक्तियों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में उत्तर लिखिए। बच्चे को किस तरह का छाता अच्छा लगता है। तो आप लिख देंगे बच्चे को ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक छाता अच्छा लगता है। जो ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो अपने आप स्वतः ही खुल जाता है। एक उसका बटन होता है, बटन को दबाते हैं तो छाता अपने आप वो खुल जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक छाता। ठीक है। ख में बारिश से बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं। छाता का के लिए छाता का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, ठीक। अगला देखिए, ग हम गर्मी में छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम गर्मी में छाता धूप से बचने के लिए हम छाता का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, क नंबर पर, बच्चे को किस तरह का छाता अच्छा लगता है? बच्चे को ऑटोमेटिक छाता अच्छा लगता है। बारिश से बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। हम लिख देंगे, हम छाता का प्रयोग करते हैं। हम गर्मी में छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं? गर्मी में छाता धूप से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पेज पर आप देखेंगे, अगला पेज, ये प्रश्न नंबर 4, लिखो और सीखो। जैसे ये लिखा है ना, ऐसे ही आपको ये देख करके लिख देना है। विद्यालय, वी, ये आधा ध है, आधा द, या ल, य, विद्यालय। ठीक है, ये लिखा है धूप, ऐसे लिख देना है इसको। टहलना, टहलाना, टहलाना। ड्रेस, लिखा है ड्रेस। ठीक, फिर ये लिखा है मौसम, बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख देना है। हितकारी, हितकारी। ठीक है, नाता, ये लिखा है नाता। फिर ये लिखा है वर्षा। ठीक है, ऐसे ही इनको ऐसे ही उतार देना है। ठीक, कोई परेशानी नहीं है ना। अगला है भाषा बोध। चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। लड़का, कौन है? लड़का। ये लड़की, ये लड़की है ना। अब इसके नीचे देखिए, लड़का, ये पुरुष, और इसको बोलते हैं पुल्लिंग। लड़की स्त्री, इसलिए इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। भैया बहनों, इस प्रकार से हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो लड़के के लिए प्रयोग होता है उसको पुल्लिंग बोलते हैं, और जो लड़की के लिए प्रयोग होता है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। लड़की के लिए स्त्रीलिंग होता है और लड़के के लिए पुल्लिंग का प्रयोग होता है। मंजूषा में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखिए। अब ये इसमें से अलग से कॉलम दे रखे हैं, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब इनमें से जो शब्द स्त्रीलिंग है इसमें स्त्रीलिंग में लिखना है। जो शब्द आपको पुल्लिंग लगते हैं उसको ये पुल्लिंग के नीचे लिखना है। अम्मा, तो अम्मा जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक, अम्मा स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर अम्मा लिख देंगे। ठीक है, अम्मा। बाबा, ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर बाबा लिख देंगे। ठीक है, चुईया, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है,
चुईया। दर्जी ये पुल्लिंग है, ठीक, दर्जी, ठीक है। चाचा, अब चाचा ये पुल्लिंग है, चाचा पुल्लिंग। हथनी ये स्त्रीलिंग है, हथनी, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। नानी ये स्त्रीलिंग है और बंदर ये पुल्लिंग है। सही है, समझ में आ गया आपके। अम्मा स्त्रीलिंग, चुईया स्त्रीलिंग, हथनी स्त्रीलिंग, नानी स्त्रीलिंग। बाबा पुल्लिंग है, दर्जी पुल्लिंग, चाचा पुल्लिंग, बंदर पुल्लिंग, ठीक। ऐसे आपको इसको भरना है। अगला पेज देखिए, पेज नंबर 50। अगले में आप देखिए प्रश्न नंबर 2, सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। ये जूता है, ये कप, ये सुई, धागा, जुराब, प्लेट। भैया बहनों, जूता के साथ क्या आता है? जुराब, ये जुराब से मिला देंगे इसको, ठीक है। कप के साथ क्या होता है? प्लेट, ये प्लेट के साथ मिला देंगे। सुई के साथ क्या आता है? धागा, धागा मिला देंगे। कोई कठिन नहीं है ना, ऐसे इसको मिलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, सही शब्द से वाक्यों को पूरा कीजिए। अम्मा छाता है, लाया, लाई, क्या आएगा यहाँ पर? लाई, ये लाई शब्द यहाँ पर आया। लाई है, अम्मा छाता लाई है। रमा विद्यालय है, जाता या जाती? जाती, तो यहाँ पर जाति शब्द आएगा। बाहर छतरी, बाहर छतरी हुई है। रखी, रखा, रखी, रखी हुई है। आज गर्मी बहुत पड़ है, रहा, रही। आज गर्मी बहुत पड़ रहा है या रही है? रही शब्द आएगा यहाँ पर, रही। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से आज गर्मी बहुत पड़ रही है, रही है शब्द आएगा मेरे विचार से। यहाँ पर रहा पर रखा है इन्होंने, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, थोड़ा सा प्रश्न नंबर 4 में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। धूप, आज धूप में तेजी है या गर्मी है? धूप में तेजी है, यह कह सकते हैं आज बहुत धूप लगी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं अपनी तरफ। पानी, पानी बहुत साफ है। पानी बहुत ठंडा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्षा, वर्षा का मौसम है, वर्षा का मौसम है, वर्षा हो रही है, ठीक। कुछ भी आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य, ठीक है। समझ में आया आपके? इसमें अम्मा छाता लाई है, रमा विद्यालय जाती है, बाहर छतरी रखी हुई है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है। धूप, इनका वाक्य बनाना है।
आज धूप में तेजी है, पानी बहुत साफ है, वर्षा का मौसम है। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से भी। अगला पेज देखिए भैया बहनों, सोचो और बताओ। इन पंक्तियों को पढ़कर सोचो और बताओ कि बच्चे को बारिश में छाता किस किस काम के लिए चाहिए। इन पंक्तियों को पढ़कर सोचो और बताओ कि बच्चे को बारिश में छाता किस किस काम के लिए चाहिए। विद्यालय जाना आना जाना है, साग सब्जी भी लाना है, मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा को टहलाना है। ये सभी काम हैं, ठीक है, ये सभी काम तो हैं। विद्यालय भी जाना होता है, विद्यालय जाने के लिए बारिश जब होती है तो विद्यालय जाने के लिए हमें छाता का प्रयोग करना पड़ता है। साग सब्जी अगर लानी होती है तो भी अगर बारिश हो रही है तो उसमें हमें छाते का प्रयोग करना होता है। मित्रों के संग अगर घूमना होता है तो उसमें भी आप जो है छाते का प्रयोग किया जा सकता है। बाबा जी को अगर टहलाना है तो उसमें भी जो है आप, अगर बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही हैं तो अगर भी तो उसमें भी आप छाता का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं कामों में जो है छाता का प्रयोग किया जाता है। बारिश की बूंदें बनाकर चित्र में रंग भरिए। बारिश की बूंदें बना करके इनमें रंग भरना है। ये आप जो है इसका भी प्रयोग करेंगे, इसमें कलर करेंगे, ठीक है। बारिश की बूंदों वाला इधर आप एक चित्र, ये बादल, बारिश की बूंदें इस तरह से हैं। इधर भी आप जो है बारिश की बूंदें मिला करके आप इधर को रंग कलर कर सकते हैं। अगला पेज देखिए, ये आया आपके सामने, ठीक है। इन खेलों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। अगर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही हो तो आप कौन सा खेल खेल पाएंगे, क्यों? ठीक है, अगर बाहर बारिश हो रही हो, अंदर ही आपको कोई खेल खेलना है तो ये खेल हैं, ये खेलों के सामग्री है, इसलिए इसको कौन सा खेल खेलेंगे। इसका ये कौन सा खेल है, ये कैरम बोर्ड है ना, तो कैरम, इसको आप खेल सकते हैं, इसका नाम है कैरम, ठीक। इसका क्या नाम है, बैट बॉल, तो इसको तो मैदान में खेलते हैं। फुटबॉल, इसको भी, इसके लिए भी बड़ा मैदान चाहिए। हॉकी के लिए मैदान चाहिए। लूडो, ये लूडो आप जो है खेल सकते हैं घर के अंदर, ठीक। ये बैडमिंटन, इसके लिए भी मैदान चाहिए। और ये शतरंज, ये आप जो इसको भी खेल सकते हैं घर में बैठ कर के। ये बास्केटबॉल है, ये बास्केटबॉल को आप जो है मैदान में खेलें। कहने का तात्पर्य है कि हम इतने खेलों में से 3 खेलों को हम घर के अंदर खेल सकते हैं, बैठ कर के खेल सकते हैं। और ये बाकी जो खेल हैं इनको जो है मैदान में खेला जाता है, ठीक। बैट बॉल आप सब जानते हैं मैदान में खेला जाता है इसको। फुटबॉल को भी मैदान में खेला जाता है, हॉकी को भी मैदान में खेला जाता है, ठीक। बैडमिंटन को भी मैदान में खेला जाता है, ठीक है। बास्केटबॉल को भी मैदान में खेला जाता है, ठीक है भैया बहनों। इस प्रकार से आपको ये जो है पाठ, ये इनको इसी प्रकार से आपको लिख कर के लाना है, अपना कार्य पूरा करना है। और साफ साफ सुंदर सुंदर
सभी के बुक में ये होना चाहिए, फिल होनी चाहिए। दोबारा आप देखेंगे, इसमें कलर करके लाएंगे, सुंदर कलर करेंगे इसमें जैसे बताया था। इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम दे देंगे आपको, इसमें कलर करके लाएंगे, ठीक है। और दोबारा आप देखेंगे, इनमें इसका प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप। जूते को जुराब से मिलाया, कप को प्लेट से, सुई को धागे से मिलाया, ठीक है। सही शब्द से वाक्यों को पूरा करेंगे। अम्मा छाता लाई है, रमा विद्यालय जाती है, बाहर छतरी रखी हुई है, आज गर्मी बहुत पड़ रही है। चौथे में दिए शब्दों के वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाने इनके। धूप, आज धूप में तेजी है। पानी, पानी बहुत साफ है। वर्षा, वर्षा का मौसम है, ठीक है। अगला, इससे पहले एक बार पुनः मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ। इसी का देखिए आप, पेज नंबर 48 का ही देखिए। रिक्त स्थान भरने हैं, ये कविता को पूरा करना है। सोनू, मोनू, मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते हैं, ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझको ललचाते हैं, बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, ठीक है। इनके प्रश्न के उत्तर लिखने। बच्चे को किस तरह का छाता अच्छा लगता है? ऑटोमेटिक वाला छाता अच्छा लगता है। बारिश में बचने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बारिश से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं। हम गर्मी में छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं? धूप से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला पेज पे हमने कहा था आपको, ये जो प्रश्न नंबर 4 है, लिखो और सीखो, तो इसको ऐसे ही उतार देना भैया, इस प्रकार से इनको ऐसे ही उतार देना, नीचे लिख देना सुंदर सुंदर अक्षरों में, बढ़िया अक्षरों में। अब देखिए नीचे, इसमें आपको भाषा बोध, ये जो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये बालक का है यानी लड़का, और ये लड़की का। तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग बोलते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब इसमें जो छांट करके यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है। इनमें से छांट करके कौन कौन जो शब्द स्त्रीलिंग हैं वो यहाँ लिख देना है, और जो पुल्लिंग हैं उनको इधर लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है, ये अम्मा, चुईया, हथनी, नानी, ठीक है। बाबा, दर्जी, चाचा, बंदर, ठीक। इस प्रकार से ये हमने आपको लिखा दिया और ये पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में या अपने ये किताब में आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। आज का काम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।